स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है बिजनेस का। द चैप्टर इज ऑर्गेनाइजिंग। बेटा ऑर्गेनाइजिंग, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। पहला फंक्शन हमने अभी कंप्लीट किया, दैट इज प्लानिंग। दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। प्लानिंग का मतलब हमने पढ़ा था कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीजें हमें चाहिए, सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेना, दैट इज प्लानिंग। अब जो आपने प्लान बना लिया, उस प्लान में क्या क्या चीजें चाहिए और उस प्लान को स्टार्ट कैसे करना है, किसका क्या काम रहेगा, उसको स्टार्ट कराना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब वो स्टार्ट करने के लिए जो भी चीजें चाहिए उनको इकट्ठा करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो क्या लिखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लान को इंप्लीमेंट कराता है। कैसे? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। कह रहे हर एक को उसका काम समझाएगा और हर एक को उसकी वर्किंग रिलेशन बताएगा कि आपको काम कैसे करना है जिससे कि हमारे गोल्स अचीव हो जाए। समझ आ गई बात? तो प्लानिंग में हमने प्लान बनाया, यहां पे उस प्लान को इनिशिएट यानी कि इंप्लीमेंट कराया जिससे हर एक को पता लग सके कि उसकी क्या जॉब है और किसने किसको रिपोर्ट करना है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्कूल देयर इज अ फेट। कह रहे एक स्कूल में एक फेट यानी कि एक मेला कंडक्ट हो रहा है। उसमें हमने क्या करा, द होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। हमने पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईच डीलिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। और हर काम को जो डिवाइड किया वो अपना स्पेसिफिक एरिया में डील करेगा। लाइक एक डेकोरेशन कमेटी बना दी, एक फूड कमेटी बना दी, एक हमने और क्या कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन कमेटी बना दी। लाइक जो आपके उस फंक्शन में जो डांस वगैरह कोरियोग्राफ करेंगे उसकी एक कमेटी बना दी। तो हर एक को उसका काम समझा दिया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या लिखी है, अकॉर्डिंग टू हेमैन ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हमने डिसाइड किया कि हमने पूरे काम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो फेट वाला एग्जांपल था वो मान ले, या फिर हम कह दें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसके 3 डिपार्टमेंट बनाए, एक प्रोडक्शन, एक परचेज और एक मार्केटिंग या फिर एक सेल्स कह लें। हमने पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक को अपना काम समझाया कि आपका क्या काम है, और उन्हें एक चीज बताई होगी कि किसका किससे क्या रिलेशन है, यानी कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, ये भी बताया होगा। भाई अगर हमने ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि जब भी आपको मार्केटिंग यानी जिसने एडवर्टाइज करे और एक सेल्स भी बना लेते हैं, जब सेल्स वाले के पास ऑर्डर आएगा वो प्रोडक्शन वाले को कहेगा कि भाई मुझे गुड्स चाहिए, इतने दिन में ऑर्डर देना है। प्रोडक्शन वाला परचेज वाले को कहेगा कि भाई प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल लेके आ। समझ आ गई बात? इनकी आपस में रिलेशनशिप भी डिस्क्लोज होगी कि किसने किसको क्या कहना है। तो ऑर्गेनाइजिंग में बिल्कुल क्लियर कट फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क बन गया कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, ये एक फ्रेम बन गया। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन विच वेरियस एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। सारे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। समझ आ गई बात? ये हमारी डेफिनेशन हो गई। कोई प्रॉब्लम? इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्लियर? इसका जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सारे फंक्शंस में। पता है क्यों? क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 स्टेप्स का है। 4 नंबर का क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला स्टेप देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब आप कोई काम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मुझे करना क्या है और उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग और सेटअप करना चाहते हैं, फैक्ट्री टीवी की मैन्युफैक्चरिंग की।
आप क्या करेंगे, पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि हम करेंगे क्या, टीवी मैन्युफैक्चरिंग। फिर उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। भैया आप टीवी बनाना चाहते हैं, कुछ मटेरियल तो आप बनाएंगे रॉ मटेरियल के थ्रू, और कुछ बना बनाया खरीदेंगे। लाइक आपने स्क्रीन बनी बनाई खरीद ली, पिक्चर ट्यूब जिसे आप बोलते हैं, और बाकी जो इन अंदर चिप या मदरबोर्ड लगना है वो आपने खुद बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ रॉ मटेरियल होगा, कुछ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स होंगे। अब उसे खरीदने के बाद आप उसकी प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे, बनाने के बाद कुछ यूनिट्स बना के रखेंगे, दैट इज स्टॉकिंग, स्टॉक बनाएंगे, फिर उसको एडवर्टाइज करेंगे और फिर उसको सेल भी करेंगे। तो आपने क्या करा, पहले काम को ढूंढा और उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। समझ आ गई बात। दूसरा काम, जब आपने पार्ट ढूंढ लिया कि करना क्या है और काम को डिवाइड कर दिया, अब आप उनके बनाएंगे डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट मींस, डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, जो काम सिमिलर नेचर का है उसको एक ग्रुप बनाना और उसका एक ग्रुप बना के एक डिपार्टमेंट बना देना, दैट इज डिपार्टमेंटेशन। मींस ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर। जो एक जैसे नेचर की एक्टिविटी है उसका एक डिपार्टमेंट में रख देना। जैसे कि एग्जांपल कहा था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, उसका एक डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट। उसका काम क्या है, सिर्फ परचेज करना, चाहे उसमें रॉ मटेरियल खरीदना हो, चाहे उसमें मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स खरीदने हो। समझ आ गई। एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, प्रोडक्शन करना, चाहे वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना हो या फिर वो फिनिश से असेंबल करके प्रोडक्ट बनाना हो। समझ रहे हो बात को। तो हमने क्या करा, जो एक्टिविटी सिमिलर नेचर की थी उसका एक डिपार्टमेंट बना दिया, नोन एज डिपार्टमेंटेशन। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप्स क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। हर डिपार्टमेंट को उसकी जिम्मेदारी समझाना कि प्रोडक्शन वाला तुम क्या करोगे, हमेशा प्रोडक्शन। मार्केटिंग वाले आप क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे अच्छे से। सेल वाले आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर बुक करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो हर एक को उसका काम बताना, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। लास्ट स्टेप, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये बताना कि किसने किसको रिपोर्ट करना है जब उसका काम हो जाए, दैट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहां पे समझते हैं इस पॉइंट को। सेल वाले ने ऑर्डर बुक कर लिया, ये किसको रिपोर्ट करेगा, कि भैया ऑर्डर आ गया, मेरा काम खत्म, काम शुरू करो आप। प्रोडक्शन वाला, ओके मेरे पास ऑर्डर आ गया सर, रॉ मटेरियल लेके आओ फटाफट से। तो ये क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, के किसने किसको रिपोर्ट करना। चारों स्टेप समझ आए। 4 स्टेप सिर्फ। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फटाफट से इसको गो थ्रू करते हैं और टॉपिक को यहीं पे एंड अप करेंगे आज। पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। एट दिस स्टेप वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। इसमें हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन बी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, उसके बाद उनकी होगी प्रोडक्शन करने के बाद हम उसको स्टॉक में रखेंगे 10-12 पीस बना के, फिर उस पर रिसर्च करते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइज करेंगे और बेचेंगे। पहला स्टेप खत्म, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा हम करेंगे डिपार्टमेंटेशन। अब इनके बनाएंगे डिपार्टमेंट्स। अच्छा, सेकेंड स्टेप, once the work has been divided into smaller activity, जैसे ही आपका काम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, the activities which are similar in nature are grouped together, जो सेम नेचर की उनका ग्रुप बनाएंगे। this grouping is known as departmentation. For example, purchase of raw material, manufactured parts are given to purchase department। हो गए, डिपार्टमेंट बन गए। अब हर एक को उसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। It is necessary to allocate the duties to various employees or department. उनको जिम्मेदारी सौंपना जरूरी है। At this stage, responsibility of each individual is decided. हर individual की responsibility decide होगी। For example, purchase manager will be given a task of purchase of goods, sale manager will be given a task of sale of goods, advertisement manager will be given a task of advertisement। समझ आ गई बात। हर एक को उसकी ड्यूटी समझा दी और लास्ट में एस्टेब्लिशिंग, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किसने किसको रिपोर्ट करना है वो समझाएंगे।
when 2 or more than 2 persons work for attainment of common goals, कह रहे जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही टारगेट की तरफ काम कर रहे हो, their interrelationship must be clearly defined. उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियरली पता हो कि किसने किसको रिपोर्ट करना है. Everyone should know who is his superior and who is his subordinate. For example, purchase manager will be the superior of all the employees of the purchase department. समझ आ गई बात? पता होना चाहिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर. क्लियर? तो हमारा ये स्टेप, ये प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए बाय बाय.